अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी है जिसका मकाम व मर्तबा उलमा हज़रात जानते हैं। वो कुरान करीम की 4 आयत करीमा के बारे में फरमाते हैं, जिनमें से फरमाया कि एक आयत करीमा कुरान करीम में ऐसी है कि जिसके अंदर हर खैर व शर का जामे है, और यही आयत करीमा है जिसकी मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना कलाम नाजिल फरमाया है, इस कलाम की खुसूसियात और इस कलाम की फज़ाइल तो बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, लेकिन 2 बड़ी बड़ी बातें अहम हैं इस कुरान करीम के बारे में, उसकी खुसूसियत के बारे में। उनमें से एक है तिबियानन लिकुल्लि शै, कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर हर चीज की वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। अब जब ये बात आती है ना कि हर चीज की कुरान करीम करता है, तो लोगों ने उसका गलत मतलब लिया, और गलत मतलब लेने की वजह से इन लोगों ने एतराजात भी किए। उन लोगों ने ये गलत मतलब लिया, और ये इनका मतलब लेना सही भी नहीं है कि भाई जब कुरान में हर चीज की वजाहत है तो वो ये समझते हैं कि हर उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। हर उलूम यानी फिजिक्स को भी, मैथमेटिक्स को भी, बायोलॉजी को भी, साइंस को भी, हर उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जिक्र क्या है का बयान किया। हालांकि इनकी गलत सोच है। ये क्या है भाई? एक गलत सोच। तिबियानन लिकुल्लि शै का मतलब यह है कि कुरान करीम किताब हिदायत है। किसकी है भाई? हिदायत की किताब है। और कुरान करीम का जो अपना मौजू है वो सब्जेक्ट है, और कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए उतारा है, उस मकसद के सारे अहकामात की वजाहत कुरान करीम में मौजूद है। समझ आई भाई? दीन का हर मामला और इस हिदायत के ताल्लुक से रखने वाली हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के अंदर वजाहत के साथ बयान फरमाया। यह है तिबियानन लिकुल्लि शै का मतलब। वरना आप जरा देखें, कुरान करीम में सिर्फ 25 अंबियाए किराम का तज़किरा है, इससे ज़ायद का नहीं। हालांकि हमने सुना है कि अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों की तादाद के अंदर भेजे। एक रिवायत में तो है कि 1,24,000 अंबियाए किराम इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए। 25 का तज़किरा क्यों कुरान? यही बात समझाने के लिए कि कुरान करीम कोई स्टोरी की किताब नहीं है, ये कोई तारीख की किताब नहीं है कि जिसके अंदर सारे अंबिया के हालात को तफसील के साथ बयान किए जाए, बल्कि उन्हीं अंबिया का तज़किरा किया गया है कि जिन अंबिया किराम की जिंदगी के अंदर और उनकी कौमों से हिदायत का माखज़ यानी
ने हिदायत जो लेनी थी इस उम्मत को, उन्हीं चीजों का जिक्र कुरान करीम ने फरमाया। उसके अलावा ना अंबिया का तस्कीरा कुरान ने किया है, क्योंकि कुरान कोई तारीख की किताब नहीं है। समझ आए भाई, ये किताब हिदायत है। अब जरा देखें कि कभी कुरान साइंस के मौजू को छेड़ता है, कभी छेड़ता है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि कुरान ने पूरे के पूरे साइंस को बयान किया। वो इत्तिफाकन कहीं तस्कीरा आ गया, कहीं रियाजी का तस्कीरा आ गया, कहीं साइंस का तस्कीरा आ गया, कहीं किसी और का तस्कीरा आ गया। तो ये ज़िम्नन आया है, तफसीलन नहीं है। तफसीलन सिर्फ यही बात है, समझ में आए। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को जो नाजिल फरमाया और इस कलाम के अंदर जो खुसूसियात है, उन खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये है कि वो तिबियानल लिकुल्ली शै, हर चीज को वजाहत के साथ बयान करता है। अब जरा देखें कि कुरान ने किन चीज को वजाहत के साथ बयान फरमाया। तो अब आपके जहन में एक सवाल और पैदा होगा कि दीन का हर मामला तो कुरान करीम के अंदर है नहीं, समझे? दीन का हर मामला तो कुरान के अंदर है नहीं, और अगर है तो फिर हदीस की क्या जरूरत है? फिर हदीस की क्या जरूरत है? ये सवाल करते हैं करने वाले, लेकिन जवाब सुन लीजिए। कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क का कोई न कोई कानून होता है, उसकी एक किताब होती है कानून की, और इस कानून की किताब की वजाहत दूसरी किताबों के अंदर होती है। मसलन 302 ये कलम, अब उसकी तफसील आपको दूसरी जगह पर मिलेगी कि उससे क्या मुराद है क्या नहीं, समझ में आए? हर मुल्क का यह दस्तूर। इसी तरीके से अकायद से लेकर आमाल तक और अखलाक से लेकर मामलात तक जितने बुनियादी अहकामात थे, इन सारे बुनियादी अहकामात को कुरान करीम ने बयान फरमाया। अगर कुरान करीम सारी चीजों को वजाहत के साथ बयान करता, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूं। कुरान ने फरमाया अकीमुस्सला, क्या कहा? नमाज कायम करो, बस इतना कहा और कुछ कहा नहीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कुरान करीम इस जुमले की वजाहत 10,000 हदीसों के अंदर है। कितनी हदीसों में? 10,000 हदीसें सिर्फ इसी जुमले की वजाहत कर रही है, अकीमुस्सला। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम बुनियादी चीजों को बयान करता है, उसकी वजाहत हदीसें सुनती है। तो खैर उसकी जो खुसूसियात है, इन खुसूसियात में से एक है तिबियानल लिकुल्ली शै। दूसरी जो है, जो हजरत ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, के कुरान रहनुमाई करता है सीधे रास्ते की। अब समझिए उसको, रास्ता कौन सा? तो कि वो ऐसा सीधा रास्ता जो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की जात से मिला दे। इसकी रहनुमाई कौन करता है? कुरान करीम। हमें इस दुनिया ये फानी में जो अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, तो जरा गौर करे कि ये जिंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए। उसकी रहनुमाई अगर कोई कर रहा हो तो कुरान करीम। अब ये दो बुनियादी बातें समझ में आ गई, तो अब समझिए कि जब कुरान की सारी खुसूसियात में से दो खुसूसियत अहम है, एक तिबियानल लिकुल्ली शै और एक इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, इन दोनों का खुलासा इस आयत करीमा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल। समझ में आ गई बात? इसीलिए तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने जमाने में इस आयत करीमा को जुमा के अंदर रखा। कहाँ रखा भाई? जुमा के, ताकि हर जुमा को उम्मत के सामने यह मजमून आता रहे। कौन सा? कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का। एक एहसान किसको कहते हैं?
काम को और मामले को अच्छा करने का नाम एहसान है। यानी तुम्हारी जात के एतबार से तुम्हारे काम, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी आदत अच्छी होनी चाहिए, और मामले के एतबार से तुम्हारा ताल्लुक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए। एहसान का मतलब इसका हुक्म देता है वह ईताई दिल कुर्बा, अपने कराबतदारों के जो हुकूक है उनको अदा करो। जितने हुकूक है उनको क्या करो भाई, अदा करो। तीन चीजों का हुक्म दिया, तीन चीजों से रोका। वयनहा अनिल फहशा, इंतहाई बुरी चीजों से अल्लाह रोकता है, बेहयाई के कामों से रोकता है। मुनकर, नाजायज कामों से रोकता है। कि अक्ल सलीम, एक इंसान की अक्ल सलीम होती है कि अक्ल सलीम जिस चीज को, जिस बात को बुरा समझे वो नाजायज है, उससे रुको। वरबग, अल्लाह जुल्म से रोकता है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये हर जुमा को ये मजमून क्या किया जाता है भाई, दोहराया जाता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि पूरे कुरान करीम का खुलासा है इस आयत करीम। अब जरा देखें, जुमा का एक दिन होता है कि जिसके अंदर दीन की कुछ बातें लोगों तक पहुंचती है ना। ये बात मैं मरकज पर भी बार बार किया करता हूँ। यहाँ तो माशाअल्लाह कुछ माहौल अच्छा है कि वक्त पर उम्मत आ जाती है। हमारे यहाँ मरकज पर बहुत उम्मत आती है, समझ में आई? हाँ, क्यों? उसकी एक वजह यह है कि वो माइक सिस्टम कि जो औरतों के लिए रखी थी वो मर्दों ने अपने लिए पकड़ रखी है। इस बिना पर बहुत इत्मीनान के साथ बयान चल रहा है ना, घर पर सुन रहे हैं फिर आ जाएंगे। लेकिन शाह अब्रार हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात बयान फरमाई। इल्म के अंदर रोशनी है। इल्म में क्या है भाई, रोशनी है। आग के अंदर भी क्या है, रोशनी। आग जलाओ क्या हो, रोशनी हो। आग के दो फायदे हैं, एक आग रोशनी देती है और एक आग तपीस देती है, गर्मावा देती है। आग के कितने फायदे हैं, दो फायदे। इसी तरीके से इल्म के भी क्या फायदे हैं, अगर आग कहीं भी जलाई जाएगी, रोशनी करीब वाले को भी मिलेगी, दूर वाले को भी मिलेगी, लेकिन गर्मावा नजदीक वालों को मिलेगा, दूर वालों को नहीं मिलेगा। इल्म का गर्मावा जो है वो दूर वाले को नहीं मिलेगा और नजदीक वालों को। समझ आई? तो ये हर जुमा को ये आयत दोहराई जाती है। इसलिए मेरे नौजवान, आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जुमा के दिन जल्दी मस्जिद में आया। ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मुस्लिम इलाका है, मुसलमानों की दुकानें हैं, अजान के बाद तिजारत हराम है और कर रहे हैं, बिल्कुल हराम। जुमा की अजान के बाद तिजारत बिल्कुल हराम है, लेकिन हो रही और मुसलमानों का तबका कर रहा है। तो कम से कम जुमा को तो वक्त निकाला जाए ताकि कुछ दिन की बात आए। खैर, वक्त कम है, जाना है आगे। अब जरा देखें कि हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक तो ये आयत है, दूसरी आयत करीमा जो सबसे ज्यादा अर्जा है। अर्जा का मतलब यह है अल्लाह तबारक व ताला की जात से उम्मीद अगर बांधी जाती हो तो इस आयत करीमा से। कौन सी? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर क्या कर रखा है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह सारे गुनाहों को, लेकिन इसका मतलब भी उम्मत ने गलत लिया। क्या लिया? आज का नौजवान नमाज नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहता अल्लाह गफूरुर रहीम। क्या कह रहा है? ये मतलब नहीं इस आयत करीमा के अल्लाह माफ कर देगा, बगैर तौबा के चले जाएंगे अल्लाह माफ कर देगा, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि जिंदगी तुम्हारे पास है और तुमने अपनी जिंदगी के अंदर इतने गुनाह कर रखे हैं कि आसमान और जमीन खला को पूर कर दिया है।
यहाँ तक के गुनाहों में से सबसे बदतर गुनाह अगर कोई है और बड़ा गुनाह कोई है तो वो शिर्क है। अगर तुमने शिर्क भी कर रखा है या आसमान और जमीन के खलाकू गुनाहों से भर रखा है, सच्चे दिल से तौबा करो, मैं माफ कर दूंगा। ये जिंदगी का मसला है। ये अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, ये तौबा की। समझ में आई बात? बगैर तौबा के गए अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए मेरे नौजवानों, हमारी जिंदगी गुजरी है, हमें मालूम है ये जिंदगी तो एक पलपोता है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, कब फूट जाए कुछ निश्चित नहीं है। इससे पहले क्या कर लेनी चाहिए? तौबा कर लेनी चाहिए। एक तारीख का वाकया सुनाता हूँ, एक सही हदीस का वाकया सुनाता हूँ, फिर बात को खत्म कर देंगे। तारीख का वाकया आपने सुना होगा, हज्जाज बिन यूसुफ का। हाँ, लेकिन जब आदमी किसी की दुश्मनी पर आता है तो मुबालगा बहुत करता है। एक थप्पड़ मारी हो और दुश्मनी पर आए तो मुझे 4-5 थप्पड़ लगा दी। हज्जाज के बारे में कहा जाता है, यह गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि उसने 6 लाख आदमी को कत्ल किया था। कितने आदमी को? 6 लाख आदमी को कत्ल किया। और ये भी लिखा है, ये भी सही है गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, कि 1 लाख तो सहाबा था। लेकिन बहुत मुश्किल। उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तादाद लाख के करीब बताई जाती है, तो 1 लाख को हज्जाज कत्ल कर दिया। यानी इसमें मुबालगा है। मुबालगा समझते हो, हद से ज्यादा फिगर बढ़ा दिया है। लेकिन खैर, इस पर तो सारे शाहिद और गवाह हैं कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा सफ़ाक, जालिम, बेरहम अगर कोई बादशाह गुजरा है तो वो हज्जाज बिन यूसुफ। कौन है? इतना कातिल था, इतने लोगों को कत्ल किया था। मौत का वक्त करीब आने से पहले अल्लाह ने उसे बीमारी में मुब्तला किया। बीमारी भी कैसी थी कि सख्त सर्दी लगती थी, कोयले जला कर करीब करते थे, गर्मी देते थे, फिर भी ठठर रहा था। उसकी अम्मा आई और अम्मा ने कहा, ये तेरे करतूतों की, तूने बहुत करतूत किए, ये उसकी सजा है। ताना दिया, कोशा। तो हज्जाज ने कलीमा कहा। क्या कलीमा कहा? हज्जाज ने कहा, अम्मी जान, कयामत के मैदान में फैसले की जो कुर्सी लगने वाली है, वहां थोड़ी देर के लिए अल्लाह तुझे बिठा दे। कहां बिठा दे? अल्लाह तुझे बिठा दे और मेरा मुकद्दमा तेरे दरबार में आए कि हज्जाज ने इतना जुल्म किया है, अब क्या फैसला करना है? मेरी जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरे हाथ में आए तो अम्मी तू क्या फैसला करेगी? तो माँ होती है, माँ होती है। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसा हुआ, यानी अगर ऐसा हो तो मैं तेरे बारे में जन्नत का फैसला करूंगी। तो हज्जाज ने दूसरा कलीमा कहा, अम्मा तुझसे तो ज्यादा रहीम मेरा अल्लाह है, तुझसे तो ज्यादा रहम करने वाला मेरा अल्लाह है। मुझे मेरे अल्लाह पर उम्मीद है कि मुझे। ये कलीमा वक्त के अल्लाह वाले हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में पहुंचा तो आपने अपने शागिर्दों को कहा, मैं तुम्हें कहता हूं कि इसके बाद हज्जाज के बारे में कोई बुरा भला न करे। हो सकता है कि वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखता है, अल्लाह उसे बख्शे। इसीलिए तो उलमा ने कहा है कि जवानी के अंदर अल्लाह का खौफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि खौफ होगा तो बंदा गुनाहों से रुकेगा। इसलिए जुमा के बयान में हमने एक दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खश्यतिक मा तहुलु बिही बैनना व बैन मआसिक। ए अल्लाह, तेरे डर का इतना हिस्सा दे दे कि जो मुझे गुनाहों से बचा जाए, जो मुझे गुनाहों से।
तो जवानी में खौफ गालिब हो, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो शैतान मायूस करने के लिए आता है। क्या करता है? अरे जिंदगी कैसी गुजरी है पता आपका, सुधरने जा रहा है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो वो मायूस करना चाहता है कि इसको मायूस कर दो ताकि मायूसी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो हदीस का खुलासा है, उलमा ने लिखा है कि बुढ़ापे में अल्लाह की दाद से उम्मीद ज्यादा होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर ही देगा, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर। खैर वादा क्या है, एक सही रिवायत का वाकया भी सुनाऊंगा। वाकया मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा। 99 आदमी का कातिल, ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है इसलिए सुना रहा हूं। 99 आदमी का कातिल एक सूफी के पास जाता है और ये कहता है कि मैंने 99 को कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश का कोई सामान है? उसने कहा एक को कत्ल करने पर सख्त सजा है, 99 के कातिल को कैसे होगा? उसको भी उड़ा दिया। 100 पूरे, कितने पूरे कर दिए भाई उसने? 100 पूरे कर दिए। लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर तौबा क्या जागी। अब जैसे ये तौबा का ख्याल आया ना तो एक आलिम के पास गया तो उसने कहा जी हाँ, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह माफ फरमा देगा, सच्चे दिल से तौबा कर ले। लेकिन इस आलिम ने दूसरी शर्त ये लगाई कि तौबा के बाद तुझे एक काम करना है कि नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाना है। पता चला कि अगर गुनाहों को छोड़ना है तो माहौल को छोड़ना पड़ेगा। तौबा करते रहो, उसी माहौल में रहोगे, फिर गुनाहों में मुब्तला होगे। तौबा कर उस माहौल को छोड़ तो क्या कहते, गुनाह से बचना क्या हो जाएगा? अब जरा देखें, उसने तौबा कर ली, नेक लोगों की बस्ती की तरफ चला, क्योंकि उस वक्त तो गाड़ियां तो नहीं थी, पैदल चला था। रास्ते में तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। अब आगे नहीं बढ़ रहा है, मौत का वक्त करीब आ रहा है। और हुआ ऐसा कि रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। सिर्फ मफहूम समझा रहा हूँ, दोनों आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि हम ले जाते हैं तो जहन्नम का आदमी है, रहमत के फरिश्तों ने कहा हम ले जाते हैं जन्नत का आदमी है। ये झगड़ रहे थे। अल्लाह ने उसी दरमियान में एक फरिश्ते को भेजा, है ना। लेकिन दरमियान में एक लतीफा देता हूँ, दो आदमी का जब भी झगड़ा होता है ना तो तीसरा आदमी फैसल के तौर पर हुआ करता है। इसमें कोई पठान हो तो बुरा मत लगाना। दो पठान आपस में झगड़ रहे, दो पठान आपस में झगड़ रहे थे। एक पठान ने ये कहा कि शेर अंडा देता है, तो दूसरे पठान ने ये कहा कि शेर बच्चा देता है। दोनों पठानों की लड़ाई थी। अब वहां से मियाँ भाई गुजरे, मियाँ भाई वो भी बुरा मत लगाना। वहां से मियाँ भाई गुजरे और जानते हैं कि मियाँ भाइयों की हिम्मत कम होती है और ये भी पठान के बीच में पड़ना और ज्यादा कम हो जाता है। ये झगड़ा उसके सामने आया, मियाँ भाई के सामने। अब मियाँ भाई देख रहा है कि दोनों पठान है, इस तरफ झुकेंगे तब भी मरा है, इस तरफ झुकेंगे तब भी मरा है। तो मियाँ भाई ने ये कहा, अल्लाह के बंदे, तुम जानते हो कि शेर तो जंगल का बादशाह है। शेर क्या है? जंगल का बादशाह है। वो जब चाहे बच्चा दे, जब चाहे अंडा दे, उसको कौन रोक सकता है? समझ में आई? तो कहने का मकसद वो खुलासा ये है कि फैसल कोई तीसरा होता है। तो यहाँ भी एक फरिश्ता आया और ये तीसरा फैसल था। उसने कहा कि जमीन को मापा जाए। अब मुझे यहाँ जो बात समझानी है वो ये समझानी है, जमीन मापी गई है, एक बालिश का फर्क आया, जन्नत का फैसला उसका हो गया, 100 आदमी के कातिल का फैसला हो गया। मुझे ये बात यहाँ समझानी थी आप लोगों को। इससे पता चला इस सही बुखारी की रिवायत से कि जमीन फैलती भी है, वो जमीन सुकड़ती भी है। जमीन फैलती भी है और जमीन सुकड़ती भी है। जिस तरीके से जमीन का फैलाव होता है और जमीन सुकड़ती भी है, इसलिए आपने सुना होगा कि रात की मुसाफरत आसान हो जाती है, फौरन वक्त निकल। दिन में ये अल्लाह का निजाम है, सुकड़ लेता है जमीन। समझ में आई बात? तो जिस तरीके से जमीन फैलती भी है और जमीन सुकड़ती भी है, इस तरीके से जमाना भी फैलता है और जमाना भी सुकड़ता है। इसलिए वो सारे एतराजात खत्म हो गए। कौन से एतराजात? और ये जो जमाना का सुकड़ना है वो तो सही रिवायत है, ये तकारब जमान, कयामत के करीब करीब जमाने के दोनों कोने मिल जाएंगे।
यानी एक दिन का काम हफ्ते भर में होगा, हफ्ते का काम महीनों में होगा, महीनों का काम, समझ आई बात? तो मैं अर्ज कर रहा था कि जमाना सुकड़ता भी है, जमाना फैलता भी है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसके लिए वक्त को सुकड़ देते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए वक्त को फैला देते हैं। इसलिए हमने अल्लाह वालों की किताबों में सुना है कि एक दिन के अंदर इतनी 1000 रकातें पढ़ते थे, 2-2 कुरान खत्म करते। हमें समझ में आता नहीं है। अल्लाह उनके लिए वक्त को सुकड़ देता है। क्या कर देता है? सुकड़ देता है। इससे उनका काम क्या हो जाता है? हम जैसे गुनहगारों के लिए वक्त को, इसलिए हमारे एक काम में भी एक हफ्ता और कयामत के करीब तो वक्त से बरकत अल्लाह तबारक व तआला क्या कर लेंगे भाई? उठा लेंगे। तो ये 2 आयत करीमा। तीसरी आयत है जो हजरत, अब उसकी तफसील नहीं होगी, वक्त हो गया है। तीसरी आयत करीमा जिसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बड़ी अहमियत वाली आयत कुरान करीम में अगर कोई हो तो वह आयतुल कुर्सी है। क्या है? इसलिए सही रिवायतों से है, जो आदमी हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा मरते ही जन्नत में, मरते ही जन्नत में। और कोई मुख्तर एहतमाम करना चाहिए। समझ में आई बात? और जैसा कि मैंने अर्ज किया था, सय्यदुल इस्तिगफार का एहतमाम करो हर फर्ज नमाज के बाद, माफ फरमाना, हर फजर की नमाज के बाद और हर मगरिब की नमाज के बाद एक मर्तबा सय्यदुल इस्तिगफार पढ़ लो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सुबह में पढ़ा है शाम तक मरेगा जन्नत में, शाम को पढ़ा है पूरी रात में मरेगा जन्नत में। करेंगे इंशाअल्लाह। और चौथी आयत करीमा जिसके बारे में ये कहा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इन 4 आयतों के बारे में कहा कि तफवीज का मजमून, यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देने का मजमून अगर किसी आयत करीमा में है तो वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। खैर, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, जुमा में जल्दी आया करो, बयान को वक्त पर सुना करो। बयानात के सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है। और अल्लाह से आपकी जिंदगी कहाँ गुजरी है, मेरी जिंदगी कहाँ गुजरी है, मैं और आप जानते हैं। मौत कब आएगी किसी को पता नहीं है। तौबा का मामूल रखो, हर वक्त तौबा करते रहो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह माफ फरमा देगा। चंद ऐलानात है उसको सुन लो, फिर सुन्नत अदा करो इंशाअल्लाह। पूरे जूनागढ़ जिले का इज्तिमा आइंदा